आज अपन पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, कैसे फ्लो करता है फ्लूइड। फिफ्थ चैप्टर है ये आपका। सबसे पहले तो जो फ्लूइड होता है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इट मींस जो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करता है, मींस अगर कोई पाइप है और पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो अपने को एक चीज कंफर्म है, एक चीज श्योर है कि जितना फ्लूइड इस पॉइंट से इधर निकल गया, इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, उतना ही फ्लूइड यहां तक पहुंचेगा, इस पॉइंट को भी क्रॉस करेगा। इट मींस ना तो रास्ते में फ्लूइड कहीं डिस्ट्रॉय हुआ, ना ही उसको क्रिएट किया गया, ना ही कोई और फ्लूइड इसके अंदर एंटर हुआ। इट मींस फ्लूइड जो है वो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लूइड का कितना फ्लूइड का डिस्चार्ज है, कितने स्पीड से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ये निकालना पॉसिबल होगा तभी जब अपने को पता हो कि कोई भी फ्लूइड इसके अंदर पाइप के अंदर ना तो एंटर कर रहा है ना ही इससे बाहर जा रहा है। तो इसी सिद्धांत पे, इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ के ऊपर अपन पूरा ये चैप्टर अपना फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज। कितने टाइप के कितने टाइप से फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, कितने प्रकार से फ्लूइड की जो है पाथ वो वेरी करती है। फ्लूइड फ्लो, तो जो फ्लूइड फ्लो होता है इट मींस फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो कितने प्रकार से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर सकता है, कितने टाइप से फ्लूइड फ्लो के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो इट मींस फ्लूइड जो है वो स्टडी कंडीशन में है। स्टडी फ्लो जो होता है इसके अंदर वेरिएशंस जो होती हैं, सबसे पहले जो फ्लूइड के अंदर वेरिएशन होती है वो किन किन चीजों पे हो सकती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्लूइड की फ्लो के अंदर कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी भी फ्लूइड की कभी भी चेंज हो सकती है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी हो गया उसका जो उसका प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है। डेंसिटी या प्रेशर, ये चीजें जो है ये वेरी कर सकती हैं किसी फ्लो में। किसी भी फ्लूइड को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, किसी पाइप के अंदर फ्लूइड जो है वो रन कर रहा है, वो चल रहा है, तो उसके अंदर तीन चीजें वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर ये वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्लो स्टडी फ्लो है, अगर वो फ्लो कौन सा है, स्टडी फ्लो है, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी dp, dv इसको लिखते हैं dv से, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, dv। चेंज इन वेलोसिटी dv इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। स्टडी फ्लो के अंदर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे कितनी भी लंबी पाइप रखे उसको कितना भी ऊपर है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखें तो उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, उसकी डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी इज चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, देन द फ्लो इज नोन एज स्टडी फ्लो। ऐसा फ्लो जिसके अंदर डेंसिटी के चेंज होने की जो डेंसिटी का वेरिएशन है वो जीरो हो, उसकी डेंसिटी में वेरी कोई आ रहा है वो भी जीरो हो, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा,
उसके प्रेशर में भी कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन? स्टडी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो स्टडी फ्लो के बारे में अपन ने पढ़ा, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जी। कौन सी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो वेलोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर। ये तीनों फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनके बेस पे ही फ्लूइड का पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका प्रेशर कितना है। ये तीनों मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड की, इनमें अगर कोई चेंज ना आए, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन डेंसिटी जीरो, चेंज इन प्रेशर जीरो, तब आप कहेंगे फ्लूइड कौन सा है? स्टडी फ्लो है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो कौन सा होता है? जिसके अंदर फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, इनके अंदर अगर कोई चेंज ना आए, सॉरी चेंज आ जाए, थोड़ी देर चलने के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज होगी, फ्लूइड की डेंसिटी, कंप्रेस हो गया फ्लूइड तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, या फ्लूइड जो है उसको लार्ज एरिया मिला, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया तो उसको चेंज इन डेंसिटी हो गया, और प्रेशर जो है वो भी उसका वेरी कर रहा है। तो change in velocity is not equal to zero, then the fluid then the अगर velocity के अंदर change आ रहा है then उसको अपन क्या कहेंगे? अनस्टडी फ्लो है। वो फ्लूइड कहीं से फ्लो कर रहा है किसी पाइप में से, उसके अंदर कभी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। इट मींस चेंज इन वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो नॉट इक्वल टू जीरो, 5, 7, 10, 20 कितना भी हो सकता है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। चेंज इन डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से कोई भी चेंज आ जाए तो आप कहेंगे फ्लूइड कौन सा है? फ्लो कौन सा है? अनस्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो होता तो आप कहते कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा इन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर। अगर चेंज आ रहे हैं तो वो कौन सा है? अनस्टडी फ्लो है। तो अपने पढ़े दो तरीके के फ्लोज, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ये दोनों ऐसे ही वर्क करेंगे। पहले अपने दो तरीके के फ्लो पढ़े, और भी बहुत सारे तरीके के फ्लोज हैं, उनके बारे में आपको पढ़ेंगे, एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट है, पहला था स्टडी फ्लो, दूसरा था अनस्टडी फ्लो, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे स्टडी फ्लो था वैसे ही यूनिफॉर्म फ्लो, और इसका अपोजिट आता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, या उसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। एक तो यूनिफॉर्म फ्लो, एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो का अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो कौन से होते हैं? जिसमें अगर आपका जो टाइम, कांस्टेंट टाइम के अंदर कोई फ्लूइड जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है। जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूं, फिर समझ में आएगा। जैसे कोई पाइप है, पाइप जो है वो 1 मीटर लंबी है, ठीक है, 1 मीटर लंबी पाइप है। आपा ने कह दिया कि जो फ्लो है, फ्लूइड जो है वो 1 मिनट के अंदर इतनी दूरी तय करता है, 1 मीटर की दूरी तय करता है। इन 1 मिनट जो फ्लूइड है वो 1 मीटर की दूरी जो है वो तय करता है। इट मींस उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट उसकी वेलोसिटी है। अगर मैं कहूं कि इन कांस्टेंट टाइम, इसी कांस्टेंट टाइम में बार बार अगर मैं इसको चेक करता रहूं तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ना आए विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर स्पेस कम ज्यादा भी हो रहा है तो भी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ना आए, तो वो कौन सा होगा? यूनिफॉर्म फ्लो होगा। कैसे लिख सकते हैं इसको? यहां पे जैसे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज एट एनी गिवन टाइम। वेलोसिटी v से लिखता हूं, v एट एनी गिवन टाइम
गिवन टाइम मतलब कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मींस लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, ठीक है। स्पेस तो उसको ओपन मिला हुआ है, चाहे वो कितनी भी दूरी तय कर सकता था, ठीक है। जो फ्लूइड है उसको ओपन स्पेस दिया गया है, जो पाइप है बहुत लंबी है, वो कितनी भी दूरी तय कर सकता था, कितनी भी लेंथ तय कर सकता था, लेकिन उसने 1 ही मीटर की दूरी तय की। इट मींस उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही किसी भी स्पेस के आगे। अगर 1 मीटर के आगे चेक करूं मैं, दोबारा उसके बाद चेक करूं, ठीक है। मान लो यहां तक पाइप है, इतनी लंबी पाइप है, उसके अंदर मैंने क्या किया, यहां से लेकर चेक किया सबसे पहले कि फ्लूइड ने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की। उसने इतनी दूरी तय की, फ्लूइड ने 1 सेकंड के अंदर इतनी दूरी तय की। पहले यहां था फ्लूइड, उसके बाद 1 सेकंड के बाद फ्लूइड के सेम पार्टिकल यहां पहुंच गए। उसके बाद मैंने कहीं और स्पेस मतलब कि कहीं और चेक किया, यहां पे चेक किया, इस पॉइंट से भी 1 सेकंड के अंदर फ्लूइड ने इतनी ही दूरी तय की। मींस वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, स्पेस चाहे कोई भी हो, कितना भी स्पेस कहीं भी जाके चेक कर लो, ठीक है, फ्लूइड जो है वो सेम रहेगा, उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल क्या है, एक लंबी पाइप जिसका डायमीटर सेम हो, लॉन्ग स्ट्रेट पाइप, सीधी होनी चाहिए पाइप। तो ये तो श्योर ही है कि लॉन्ग स्ट्रेट पाइप अगर उसके अंदर बैंड आ गया ना तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज भी आ जाएगी। अगर पाइप मुड़ती है कहीं अचानक से तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फ्रिक्शन उसकी इंक्रीज कर देगा फ्लूइड का। लॉन्ग पाइप ऑफ सेम डायमीटर, ये क्या है, लॉन्ग पाइप ऑफ सेम डायमीटर। ये किसका एग्जांपल है, आपका यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है। उसके अंदर क्या है, सेम डायमीटर है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, पूरे जो उसका फ्लो है वो सेम रहेगा, वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। इसी के अपोजिट अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर क्या है, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम changed with respect to space। स्पेस के साथ वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर आप यहां पे वेलोसिटी देखते तो कुछ और होती, यहां पे वेलोसिटी देखते तो कुछ और होती। तो ये किस कंडीशन में होता है, जब बैंड आ गया पाइप के अंदर। बैंड के दौरान अगर पाइप मुड़ती है कहीं से अचानक से, तो इस बैंड वाली पोजीशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी और जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। पाइप के जो बैंड के अंदर जो फ्रिक्शन है उसके कारण वेलोसिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में इस बैंड के ऊपर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है। तो बैंड इनटू ए पाइप इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अपन ने पढ़ा यूनिफॉर्म फ्लो, उसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अपन ने 4 तरीके के फ्लूइड के फ्लो अभी तक कर लिए हैं। स्टडी फ्लो, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, कोई चेंज ना आए अगर इनमें, तो वो होगा स्टडी फ्लो। अगर वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज होते रहे तो उसको बोलेंगे अनस्टडी फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, जिसके अंदर स्पेस के कितनी भी लंबी पाइप हो उसके अंदर अगर वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो को मैथमेटिकली सॉरी लिख सकते हैं अपन, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए डीवी, ये लिखना रह गया, दोबारा लिख देता हूं मैं। यूनिफॉर्म फ्लो को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। चेंज इन स्पेस,
change in velocity with respect to change in space is equal to 0 and इस कंडीशन में यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर टाइम जो था वो क्या था कांस्टेंट इनटू ए गिवन टाइम। जब गिवन टाइम की बात आती है मींस टाइम जो है t इज इक्वल टू कांस्टेंट। t कांस्टेंट है और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या है 0 है। तो फ्लूइड कौन सा होगा, फ्लो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इनटू गिवन टाइम इज नॉट इक्वल टू 0। चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है स्पेस के साथ साथ, वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका मैथमेटिकली भी इनकी डेफिनेशन के साथ ऐड कर लेना आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो लैमिनार फ्लो के एग्जांपल्स आपने कई बार देखे होंगे, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स के बाहर ना कुछ फव्वारे लगे रहते हैं, कुछ आपके ऐसी चीजें लगी रहती है जिसमें से वाटर जो है प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाता है नोजल के थ्रू, और वो वाटर ऐसे बाहर निकलता है जैसे पानी की पाइप हो। बिल्कुल, कई बार आप टैप ऑन करते हो, टैप के अंदर से वाटर ऐसे नीचे तक गिर रहा होता है जैसे वो एक पाइप हो, उसके अंदर ऐसे पता ही नहीं चलता कि वो पानी है। जब आप उसको हाथ लगाते हैं तब पता चलता है कि वो पानी है। और कई बार क्या होता है, पानी की बौछार निकलती है, बहुत पानी जो है वो टर्बुलेंट होके निकलता है, घूम घूम के निकलता है। तो दो कंडीशन के फ्लो होते हैं। इस मामले में लैमिनार फ्लो कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई टर्बुलेंस ना हो, जिसके अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स की पाथ है वो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट पाथ के अंदर फ्लो करे। व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स moves into layers, लेयर्स में मूव करे, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, और वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स जो है वो क्रॉस ना करें। एंड डज नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे की पाथ को क्रॉस ना करें, तो उसको क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो। जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे लेयर्स है फ्लूइड की, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेयर्स बनी हुई है, हजारों लेयर्स बनी हुई है फ्लूइड पाथ के अंदर। पाइप के अंदर बहुत सारी जो है लेयर्स बनी हुई है फ्लूइड की, और ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये एक ही लाइन में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। जिसके कारण क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ट्यूब आपकी खत्म हो चुकी है, जिस ट्यूब के अंदर ये चल रहे थे वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स सेम पाथ के अंदर काफी दूरी तक स्ट्रेट चलते रहेंगे, वो बाहर भी, पाइप के बाहर भी स्ट्रेट ही चलते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब वहां पे शॉपिंग मॉल्स के बाहर उस पानी को प्रेशर से नोजल से बाहर निकाला जाता है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में चलते रहते हैं, बिल्कुल सीधे, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे टर्बुलेंस नहीं बनाते। टर्बुलेंस का एग्जांपल, जैसे कई बार आप टैप को थोड़ा सा आधा बंद कर देते हो, आधा बंद करने के बाद जब उसमें से फ्लूइड निकलता है वो रोटेट होता हुआ निकलता है, रोटेशनल उसको मिलती है पाथ, तो वो टर्बुलेंस के अंदर ऐसे निकलता है जैसे कि कोई पार्टिकल तो इधर मूव हो गया, कोई इधर, कोई एक दूसरे से ऊपर चढ़ के, और चारों तरफ क्या है, बिखर जाता है पानी वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन लैमिनार का एग्जांपल ये है जिसके अंदर आपकी लैमिनार जो फ्लो है, जो लेयर है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो, इसी का अपोजिट। आपने पहले तो एक फ्लूइड का टाइप पढ़ा फ्लो का, और उसके बाद उसका अपोजिट पढ़ा, स्टडी का, अनस्टडी, उसके बाद यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म,
उसके बाद लैमिनार के बारे में बात करें तो इसका ऑपोजिट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, इसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स moves into zigzag way, मीन्स जो पाथ है वो सीधी नहीं है। पाथ जो है फ्लूइड पार्टिकल्स की वो ऐसे है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे 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 फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो आपके जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, पाइप जब खत्म हो जाएगी, तो जिस पार्टिकल का मुंह तो ऊपर की ओर जा रहा था वो तो इस तरफ को निकल लेगा, और जिस पार्टिकल का ऐसे हो गया नीचे की ओर वो इस तरफ, और जो सीधा जा रहा है वो सीधा। कोई पार्टिकल किसी तरफ मूव हो गया, कोई रोटेट कर रहा था पीछे से, तो वो रोटेशनल फ्लो उसको मिल गया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मूव करेंगे ये, तब क्या होगा आपका जो नोजल के बाहर जो फ्लूइड निकलेगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो टर्बुलेंस आ जाएगा उसके अंदर। वो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो वाटर अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो वाटर पूरी तरीके से बिखर जाता है कई बार, तो उसके अंदर फ्लो कौन सा है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। आपने अगर खेत में देखा होगा, खेत के अंदर आपके सबमर्सिबल पंप्स लगे रहते हैं, तो सबमर्सिबल पंप्स जब प्रेशर के साथ पानी को ऊपर फेंकते हैं तो वो रोटेट हो रहे होते हैं खुद में, तो टर्बुलेंस आ जाता है वाटर के अंदर। तब जब पानी उसमें से बाहर निकलता है तो वो टर्बुलेंस के साथ निकलता है और चारों तरफ बिखर जाता है। और अगर आप देखो कि कई बार टैप्स ऐसी होती हैं, टैप्स के अंदर वाटर जो होता है वो स्ट्रेट आता है बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल ऐसे जाली वगैरह लगा के उसको स्ट्रेट पाथ दे दी जाती है, जिसके कारण जब उसमें से फ्लूइड निकलता है तो वो सेम पाथ में रहता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है और ऐसे लगता है जैसे पाइप ही नीचे आ रही हो और उसके अंदर कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता। तो अपन ने अब इतने प्रकार के फ्लूइड पढ़े, दो रह गए इसमें जो मेन है, और दोनों कंप्रेसिव फ्लो, सॉरी चार पढ़े अभी, वो अपन उनमें से दो पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कंप्रेसिव फ्लो और दूसरा है इनकंप्रेसिव फ्लो। कंप्रेसिव फ्लो एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है, जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो डेंसिटी जो है इंक्रीज होती रहती है या डिक्रीज होती रहती है। तो मैथमेटिकली इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड कोई भी है इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी जो है फ्लूइड की किसी की वो कांस्टेंट इज इक्वल टू को अगर काट दें तो वो नॉट इक्वल टू होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट इक्वल टू जीरो एट सम टाइम और स्पेस, देन द फ्लो इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, जब गैसेस को आप ट्रांसफर करते हैं किसी से, तो गैसेस भी तो फ्लूइड में ही आती हैं, गैसेस को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कंप्रेसिबल फ्लो का। कभी तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, कभी वो डिकम्प्रेस हो जाती हैं, इनकम्प्रेस हो जाती हैं। तो ये कौन सा है आपका कंप्रेसिबल फ्लो का एग्जांपल है। इफ द डेंसिटी ऑफ fluid is not constant, अगर वो वेरी कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, आपका कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। तो इसका ऑपोजिट मैंने आपको क्या बताया था, इनकंप्रेसिबल, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो।
इफ डेंसिटी ऑफ, अगर कंप्रेस करेंगे ना किसी चीज को तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज and or remains constant, अगर density of fluid is equal to 0 in any given time or any given space, then the flow is known as incompressible flow। दो तरीके के आपके फ्लोज और है कि वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।